हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस कहानी की। और कहानी का नाम है साथ साथ। इस कहानी में कौन किसके साथ है ये तो हमें कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कहानी को। मुनिया खेलकर घर लौट रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह डर गई और तेज चलने लगी। मुनिया जब भी पीछे मुड़कर देखती उसे कुछ नहीं दिखता। वह हांफते हुए घर पहुंची। उसने माँ को सब बताया। माँ हंस पड़ी। माँ ने मुनिया को बल्ब की रोशनी के सामने खड़ा किया। मुनिया के खड़े होते ही उसकी परछाई दिखने लगी। अब मुनिया समझ चुकी थी कि वह अपनी परछाई से ही डर रही थी। तो ये थी कहानी साथ साथ। तो बच्चों, जैसा हमने कहानी में पढ़ा कि मुनिया एक लड़की है और उसकी उम्र करीब आपके जितनी ही होगी और वो खेल कूद कर अभी घर लौट रही है। और जब वो घर जाती है तो उसको बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखती थी तो कोई नहीं होता था। अब वो डरती डरती वो तेज भागने लगी और भागते भागते घर जा रही है। घर पहुंची और उसने माँ को सब कुछ बताया। तो माँ को तो सब पता चल गया था कि क्या हुआ था मुनिया के साथ। तो माँ हंस पड़ी और माँ ने क्या किया, सीधा ही उठाकर मुनिया को बल्ब की रोशनी के सामने खड़ा किया। और जैसे ही मुनिया वहां खड़ी होती है, पीछे उसकी परछाई दिखने लगी। और फिर वो समझ गई कि वो इतनी देर से जो वो डरती डरती आ रही थी वो क्या था, वो उसकी खुद की परछाई थी। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी साथ साथ। अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को। जैसा कि पहला प्रश्न अभी मैं पढ़ूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इस पर और भी ज़्यादा अधिक आपने इस पर सर्च करना है, आपने इसको ढूंढना है और भी ज़्यादा जानने का प्रयास करना है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बल्ब का आविष्कार किसने किया, पता करके लिखिए। तो उत्तर है, बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इतना हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 कहता है, वे शब्द लिखिए जिनमें एक अक्षर आधा आता हो, जैसे बल्ब। बल्ब कैसे लिखा है बच्चों, पहले पूरा ब है, फिर आधा ल और फिर पूरा ब। और जब भी आधा अक्षर आता है हम उसका उच्चारण जल्दी से करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, बल्ब आधा ल है तो ल जो है वो हमने छोटा सा बोलना है, बल्ब। और ऐसे ही हम शब्द बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला है कच्चा। कच्चा कैसे लिखेंगे, पहले क, आधा च, फिर पूरा च, आ की मात्रा, कच्चा। ठीक है। अगला शब्द है पक्का। पक्का कैसे लिखेंगे, पहले पूरा प, फिर आधा क देखिए और फिर बड़ा क लिखेंगे और आ की मात्रा, बन गया पक्का। जो भी आधा अक्षर है आपको उसे जल्दी से बोलना है, आधा बोलना है, पक्का, कच्चा और पक्का। अब हम अगला शब्द लेते हैं। जब आप किराना की शॉप पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ खाने के लिए, और एक चीज़ जो हम चाय के साथ खाना कभी नहीं भूलते हैं वो है मट्ठी। तो मट्ठी कैसे लिखेंगे, पहले म, पूरा म, फिर आधा ठ, ठ के नीचे लाइन लगा देंगे, फिर पूरा ठ और बड़ी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। अब पढ़ेंगे मट्ठी। मट्ठी क्या बना, मट्ठी। चाय के साथ खाते हैं, किराना शॉप पे जरूर देखेगा, गोल गोल। ठीक है। अब चलते हैं अगले शब्द पर, खट्टा। खट्टा कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ख, फिर आधा ट, फिर बड़ा यानी कि पूरा ट और फिर आ की मात्रा, बन गया खट्टा। ठीक है। तो हमने बनाए शब्द कच्चा, पक्का, मट्ठी और खट्टा। अगला शब्द है हमारा चम्मच। चम्मच लिखेंगे हम च, पूरा च, फिर आधा म, फिर पूरा म और उसके बाद पूरा च। आधा म लिखा है तो हम उसको जल्दी से पढ़ेंगे, चम मच,
चम्मच। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द धक्का। आप स्कूल में या अपने दोस्तों के साथ जब खेलते हैं, स्कूल से आते हुए रास्ते में आपको कभी कभी धक्का लग जाता है, अब बोलते हैं ना मैम को, तो धक्का कैसे लिखेंगे? पहले पूरा ध, आधा क, उसके बाद पूरा क और फिर आ की मात्रा, क्या बना? धक्का। उसके बाद आखिरी के दो शब्द फिर है मक्की। मक्की लिखेंगे हम पहले पूरा म, उसके बाद आधा क, फिर पूरा क और उसको बड़ी ई की मात्रा, और हमारा शब्द बन गया मक्की। ठीक है, अब आखिरी शब्द वो हमने लिया है चक्की, जहां पर आटा पीसते हैं। ठीक है, चक्की। तो पहले पूरा च, आधा क और उसके बाद पूरा यानी बड़ा क और बड़ी ई की मात्रा, बना चक्की। क्या बना? चक्की। तो हमने ये आधे अक्षर आने वाले जो शब्द थे वो बना लिए हैं। इसके अलावा और शब्दों का भी आप प्रयास कीजिए और बनाइए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न कहता है, जैसे बल्ब की रोशनी के सामने खड़े होने पर मुनिया की परछाई बनी, वैसे और किसके सामने खड़े होने पर परछाई बनेगी, लिखिए। तो हमें बताना है कि पहले जो मुनिया थी पार्ट में, उसकी आपको याद है ना, परछाई बन रही थी। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि परछाई बनती है? चलिए उत्तर करना शुरू करते हैं। देखिए परछाई बनेगी, सर्कल में लिखा है, पहला दिया है बल्ब की रोशनी के सामने, और कहाँ होगा? तो दूसरा देखिए, अगर मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दें, आप देखना उसके सामने अपना हाथ करके, क्या आपको दिखाई देती है परछाई? मोबाइल की टॉर्च, दिया, दिया जो घर में चलाते हैं, मोमबत्ती, उसके आगे हैलोजन लाइट अगर आपने देखी हो उसके आगे। तो और भी इसके अलावा ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप लिखेंगे। तो अभी हम उत्तर में लिखेंगे एक हैलोजन लाइट, ठीक है, दूसरा हमने लिखा मोबाइल की टॉर्च, तीसरा हमने लिखा मोमबत्ती और दिया। ठीक, चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। हमें उसका ऑपोजिट उल्टा शब्द बनाना है। देखिए पहले शब्द है पीछे, अब पीछे का उल्टा क्या होगा? आगे। ठीक है, अगला शब्द है तेज। मुनिया आपको याद है ना, तेज तेज चलने लगी थी, फिर वो हाँफने भी लगी, तो तेज का उल्टा क्या होगा? धीरे। तेज का उल्टा धीरे। उसके बाद हंसना, हंसना, और उसका उल्टा क्या होता है? रोना। जब आप रोते हैं तो ये उसका उल्टा हो गया हंसना, और उसका उल्टा रोना। उसके बाद रोशनी, अभी रोशनी है और फिर लाइट चली जाती है तो आप क्या कहते हैं? मम्मी अंधेरा हो गया। तो रोशनी का उल्टा अंधेरा। अगला देखें, अपनी, कोई चीज हमारी अपनी होती है और जो हमारी अपनी चीज नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी अपनी चीज नहीं है, ये किसी और की है, तो इसके लिए शब्द यूज करेंगे हम, जो प्रयोग होगा शब्द वो होगा पराई। अपनी, पराई। उसके बाद डर, मुनिया डर गई थी, और अगर डर का हम उल्टा शब्द देखें तो क्या होगा? जो नहीं डरता है उसको क्या बोलेंगे? निडर। क्या बोलेंगे? निडर। तो हमने शब्द बना लिए पीछे, आगे, तेज, धीरे, हंसना, रोना, रोशनी, अंधेरा, अपनी, पराई, और आखिरी शब्द था डर और फिर निडर। चलिए अब हम करते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न कहता है कि आपको कब कब डर लगता है और क्यों? देखिए यहाँ तो हम उदाहरण के लिए लिखेंगे कि हमें कब कब डर लगता है, लेकिन आपका उत्तर जरूर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो अपना ओरिजिनल आंसर लिखना भूलिएगा मत। यहाँ लिखते हैं उदाहरण के लिए, पहला उत्तर है, जैसे मुझे डर लगता है गलती होने पर, मुझे तब डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अगर गलती हो गई तो आपको पता है फिर डांट पड़ेगी, और डांट खाना अच्छी बात नहीं होती है, और अगर डांट पड़ती है तो हम रोने भी लग जाते हैं कि हमने गलती नहीं की थी, यह हमसे गलती से हो गया, हम चाहते नहीं थे बट हो गया। तो मैंने लिखा गलती होने पर हमें डर, मुझे डर लगता है
और क्यों लगता है? क्योंकि डांट पड़ती है। ये पहला हो गया। दूसरा डर लगता है अंधेरे से। अंधेरे से क्यों डर लगता है? मुझे अंधेरे से इसलिए डर लगता है क्योंकि अगर लाइट चली जाए तो घर में अपनी ही चीज़ों से गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है, इसलिए अंधेरे से डर लगता है। ठीक है। उसके अलावा और एक और चीज़, मुझे डर लगता है जब आवाज़ आती है उल्लू की। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ डरावनी होती है। तो सेंटेंस बना, उल्लू की आवाज़ से डर लगता है क्योंकि उसकी आवाज़ डरावनी होती है। यहाँ पर आके हमारे सारे प्रश्न पूरे हो जाते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे और आप अपनी तरफ से भी अपने उत्तर लिखने का ज़रूर प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में।